नमस्कार मित्रों। जो इंसान दूसरों के लिए सोचता है उसके लिए भगवान सोचता है। हाँ मित्रों, ये सही बात है। आप करके देखिए। आप दूसरों के लिए सोचोगे ना तो आपका सोचने वाला आपकी बराबर से ध्यान रखेगा। हम जब जीवन जीते होते हैं तब इस बात को हमेशा ध्यान रखें, मेरी वजह से किसी को परेशानी न हो, मेरी वजह से किसी को कष्ट न हो, मेरी वजह से किसी को दुख न पहुंचे। बहुत छोटी बात है मित्रों, लेकिन जाने अनजाने जब आप जीवन जीते होते हो तब ऐसी घटनाएं घटते होती है। आपको पता नहीं होता, और पता भी होता है तो उसको आप बहुत महत्व नहीं देते। आप उसे ऐसे ही निकाल देते हो। मेरी वजह से किसी को परेशानी हो, ये ठीक बात नहीं है। मेरा जीवन तो मैं अच्छी तरह से जीना चाहता हूं। मेरा जीवन खुशियों से भर जाए, हर दम आनंदित हो, ऐसा मैं चाहता हूं। बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन कभी कभी आपका ये जो आनंद है वह दूसरों के लिए कष्टदायी भी बन जाता है। ऐसा भी होता है। ये नहीं होना चाहिए। आप तो अच्छी तरह से जीवन जिए, मजे से जिए, लेकिन दूसरों को कोई तकलीफ नहीं होती है, इसकी बेकायदा ध्यान रखें। मैं रहता हूं, मेरे पड़ोस में दूसरे लोग भी रहते हैं। मेरा पड़ोसी हमेशा शिकायत करता है, भाई साहब घर में जब होते हैं तब टीवी का वॉल्यूम इतना बड़ा रखते हैं और दरवाज़ा खुला करके रख देते हैं, जैसे सारा मोहल्ला सुने। हमें अच्छा नहीं लगता। हमें वह तेज आवाज़ बहुत कष्टदायी लगती है। कभी कभी कुछ छोटे मोटे बर्थडे पार्टी, ये वो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं घर में, रिश्तेदार आते हैं, परिवार के लोग आते हैं, बड़े दिन होते हैं, त्यौहार के दिन होते हैं, तो सारा झमेला मच जाता है। मुझे वह अच्छा नहीं लगता। ऐसा पड़ोसी कहता है। ये समझने वाली बात इतनी है मित्रों, आप तो आपके परिवार से जुड़ रहे हैं, मौज कर रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन अगर मेरा पड़ोसी इससे नाखुश है तो मुझे इस पर सोचना होगा, विचार करना होगा कि मुझे कैसे अपना काम करना चाहिए। ये जो छोटी बात है मित्रों, ये जीवन में हर जगह लागू होती है। जब जब आप कुछ भी करते हो, कहीं भी हो, ये सोच आप अगर रखते हो कि मेरी वजह से दूसरे को, किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा, कोई परेशान तो नहीं हो रहा, इतनी सोच अगर आप रखते हो ना मित्रों, तब तो आपकी खुशियां जो है वह दुगनी हो जाएंगी। और तत्वज्ञान ये कहता है कि जब आप दूसरों का ख्याल रखते हो, दूसरों का ध्यान रखते हो,
वह भी इतनी छोटी छोटी बातों में। तो ये भगवान जो है वह भी आपकी इतनी ही ध्यान रखता है कि मेरे इस बंदे को कोई कष्ट न हो, कोई तकलीफ न हो। जब जब जीवन में कुछ तकलीफ आएगी तो वह खुद ब खुद काम पे लग जाएगा। उसे पता है ये बंदा किसी के लिए अच्छा तो कर सकता है, किसी को कष्ट नहीं दे सकता, किसी को परेशान नहीं कर सकता। ये दूसरों की बहुत ध्यान रखता है, इसलिए मेरा जिम्मा बनता है, फर्ज बनता है इसकी मैं ध्यान रखूं। ये फर्क होता है मित्रों, ये अनुभव की बातें हैं मित्रों। आप भी ये अनुभव कर सकते हो, लेकिन ये सोच आप रखेंगे तो कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना होनी चाहिए। अनजाने में अगर कुछ घट जाता है जिसका आपको ही पता नहीं, तो वो क्षम्य है, वह माफ है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जानबूझकर हमें पता होता है कि ये परेशानी खड़ी होने वाली है, तकलीफ जरूर से खड़ी होगी, तब हमें वह काम नहीं करना चाहिए, या उस काम को दूसरे ढंग से करना चाहिए ताकि किसी को तकलीफ न हो। मित्रों, आप तो बड़े हैं, आप तकलीफ दे सकते हैं। दूसरा इंसान जो है वो छोटा है, वह आपको कुछ कह भी नहीं सकता, वह आपको कुछ बोल भी नहीं सकता, आपके साथ लड़ भी नहीं सकता। आपका जिम्मा बनता है मित्रों कि छोटे से छोटा इंसान, उसको भी मेरी वजह से कोई कष्ट ना हो। मित्रों, इसका एक और अलग ढंग से मैं उदाहरण देता हूं। हम जाते हैं मंदिरों में, वहां भगवान की मूर्ति होती है, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। भगवान की मूर्ति पर जब हम अभिषेक करते हैं और उसके बाद में उसको पहुंचते हैं, तो कितने हल्के ढंग से, कितनी सावधानी से हम उसको पहुंचते हैं। मेरे भगवान को जरा भी खरोंच ना आए, कष्ट न हो, इस ढंग से हम वह काम करते होते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होना है, यह आपको भी पता है, लेकिन जो आपके मन में जो भाव हैं वह कैसे हैं कि मेरे भगवान को बिल्कुल भी कष्ट नहीं होना चाहिए। उसी तरह जीवन में जब आप जीवन जीते होते हो, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरे परिवार के लोग, इनको बिना वजह कष्ट न दे। कष्ट जितने आप कम दोगे उतना आपका जीवन अच्छा होगा, सही होगा। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं मित्रों, हमें कुछ करने पर मजबूर होना पड़ता है, लेकिन मन से कभी भी आप ऐसा मत सोचिए। किसी को तकलीफ हो, किसी का बुरा हो, किसी को परेशानी हो, ऐसी कोई बात जीवन में मुझसे न घटे, ये भाव हमेशा अपने ज़हन में रखिए। यही आपको जीवन की ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
मित्रों, कहने को तो बहुत छोटी बात है, लेकिन जो इसे समझ पाएगा उसका जीवन संवर जाएगा। इसलिए कभी भी जीवन में मेरी वजह से किसी को तकलीफ न हो, ये एक वाक्य आप दिन में 10 बार अपने जहन में बोलते रहिए, तब आपको बराबर से वह फिट हो जाएगा, आपकी मेमोरी में बिल्कुल फिट हो जाएगा। आपका काम करने का तौर तरीका सारा कुछ उसी के मुताबिक होगा, और यही होना चाहिए मित्रों। तब तो जीवन बहुत सही चलेगा, अच्छा चलेगा, आप भी आनंद में रहोगे। इस कुदरत में सारे ही मनुष्य, सारे ही जीव, सारे ही जो कुछ भी इस कुदरत में अस्तित्व में है, वह सब खुशी से, आनंद से रहना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हो। उनकी खुशियों का आप ध्यान रखोगे तो आपकी खुशियों का कोई ध्यान रखेगा। यही कुल मिलाकर इस संसार की स्टोरी है। इतनी स्टोरी आपने समझ ली तो आपकी फिल्म हिट जाएगी, पिट नहीं जाएगी, ये हम कह सकते हैं। धन्यवाद।